हर एक माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा एक बेहतर शिक्षण संस्थान में जो है शिक्षा प्राप्त करे और उसके लिए जो है एक बेहतर शिक्षण संस्थान की जो है आवश्यकता पड़ती है। और हम जो है एक ऐसे विद्यालय में है जिनका मेन ब्रांच जो है पटना में है और पटना जैसे हाई क्वालिटी जो है अब नालंदा के गिरियक में भी जो है मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो है ऑक्सफोर्ड कन्वेंट हाई स्कूल जो है यहाँ गिरियक में भी जो है ये आई है। तो आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के जो प्रधान शिक्षक हैं इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ का जो मोटो है यहाँ के क्षेत्रीय बच्चों को किस प्रकार का जो है शिक्षा देने का, वो आइए जो है इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है, अपना परिचय बताएंगे पहले। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे विद्यालय का नाम ऑक्सब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल है। मेरा नाम कुमार पंकज है। हम इस विद्यालय के प्रबंध निदेशक हुए और जैसा कि आपने बताया इस विद्यालय की शाखाएं बिहार के विभिन्न जिलों में है। पटना में मुख्य है, गया में भी है। यहाँ भी हम लोग उसी आशा के साथ जुड़े हैं कि यहाँ के लोगों को वही शिक्षा का माहौल यहाँ रह कर दें। सर पटना में जो है आप हाई क्वालिटी का जो है ये शिक्षा दे रहे हैं और गिरियक जैसे छोटे शहर में यदि स्कूल आई है तो इसका मेन मोटो क्या है सर? मेरा गिरियक ही नहीं, मेरा प्लान है कि बिहार के हर जिलों में जाएं, जिलों के बाद प्रखंड लेवल पर जाएं। और ऑक्सब्रिज नाम का स्कूल जो है यह नाम नहीं सिर्फ है, यह ऑक्सब्रिज एक सोच है, समाज की शिक्षा की परिकल्पना है। वैसे सारे वंचित शिक्षा से वंचित रहने वाले लोगों के लिए एक सपना है कि वो ऑक्सब्रिज में आकर पढ़े। हमारा पर्पस और हमारा मोटो साफ है कि बिहार का हर बच्चा बिहार के हर प्रखंड का बच्चा एक उच्च कोटि का शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे लेवल का सीबीएसई के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करे, ताकि वो जब यहाँ से पढ़ कर निकले तो बाहर में उसको बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। कन्वेंट स्कूल में सर देखा जाए तो शिक्षा के अलावा और भी क्या स्किल्स जो है बच्चों को दिया जाता है वो बताएंगे, क्योंकि बच्चे को जो है शिक्षा के साथ साथ कुछ स्किल्स भी देना जरूरी होता है। स्किल्स यदि बच्चों के अंदर होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से अपने जीवन यापन जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह विद्यालय न सिर्फ किताब की शिक्षा दे रहा है, इस विद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितनी भी आयाम उसके हैं, जितनी विधाएं हैं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका सिंगिंग का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके के उत्कृष्ट शिक्षकों को हमने बहाल किया है, ताकि बच्चों को अपने पढ़ाई के साथ साथ हर विधाओं में आगे बढ़ाए। जब बच्चा हर विधा में आगे बढ़ेगा तब वो जाकर एक अच्छा नागरिक बनेगा। और ऐसा नहीं कि सारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, कोई बच्चे अच्छे क्रिकेटर ही बन सकते हैं, अच्छे एक्टर ही बन सकते हैं, अच्छे पेंटर ही बन सकते हैं। तो हम लोग हर विधाओं में उसको निपुण करते हैं। सर आज जो है आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन का जो है कार्यक्रम था और जिस प्रकार से यहाँ जो है छोटे छोटे बच्चियाँ हो, बच्चे हो, जिस प्रकार से अपने जो है कला का प्रदर्शन किए, तो यदि हम लोग भी वहाँ देख रहे थे और बहुत सारे दर्शक देख रहे थे तो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि वास्तव में बच्चों के अंदर जो है उस प्रकार का जो है क्वालिटी दिया गया है जो कला से परिपूर्ण है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये वार्षिकोत्सव ही नहीं है, वार्षिकोत्सव के अवसर पर ये संस्कार महोत्सव है जिसमें बच्चों को हम संस्कारित करने का काम करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि संस्कार से ही अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। यदि बच्चों को संस्कारित कर दें तो अपने पूरे परिवार को संस्कारित करेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य, आने वाला जनरेशन ही हमारा है। तो हम इस जनरेशन को यदि सुधार देते हैं तो आने वाला सारा जनरेशन सुधर जाएगा। इसलिए हम आज बच्चों को संस्कार महोत्सव के माध्यम से माता पिता का अहमियत को समझाएंगे, मातृ का पूजन कराएंगे, सामूहिक पूजन। उसका एकमात्र उद्देश्य है बच्चों में जो माता पिता के प्रति जो श्रद्धा का भाव घट रहा है उसको बढ़ावा देना। बच्चों में जो सम्मान का भाव घट रहा है, मोबाइल से दूरी बढ़ रही है और माता पिता से, चाचा चाची से, नाना नानी से, दादा दादी से पहचानना नहीं चाह रहा बच्चा, उसको हम लोग आगे लाना चाह रहे हैं। क्योंकि वही हमारा मूल प्रकृति है, हमारे भारतवर्ष की मूल प्रकृति हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा वो वृद्ध जन है जिनके आशीर्वाद से हम आप आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय लोगों में यदि ये भी जो है मन में चल रहा होगा कि पटना जैसा उच्च शिक्षा ये गिरियक में दे रहे हैं तो हो सकता है कि पटना जैसा फीस भी यहाँ जो है हाई फाई होगा, तो वैसे गार्जियन जो अपने पेरेंट्स को कन्वेंट स्कूल में भेजना चाहते हैं तो क्या कुछ कहेंगे? क्या फी लगता है ये, चाहे वो मंथली हो या फिर एडमिशन फी हो या फिर एनुअल फी हो, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? देखिए, हम लोग ने इस बात को समझते हुए, देखते हुए ही यहाँ का नामांकन प्रक्रिया मुफ्त कर दिया है। नामांकन में ₹1 नहीं ले रहे हैं और मासिक शुल्क भी बहुत कम ले रहे हैं। पटना गया से आधा ले रहे हैं, यहाँ आधा ले रहे हैं। शिक्षा वही है, गुणवत्ता वही है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाह रहे हैं कि यदि समाज में कहीं भी कोई भी गिरियक पूरे प्रखंड में, नालंदा जिले में
यदि कोई ऐसा बच्चा है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जिसके माता पिता नहीं है, पेरेंटलेस है, आप वैसे बच्चे को लाए, उन्हें हम गोद लेकर मुफ्त पढ़ाएंगे, मुफ्त शिक्षा भी देंगे, उनसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, उनको किताब कॉपी ड्रेस भी मुफ्त में देंगे। बशर्ते वैसे बच्चे होने चाहिए जो मेधावी हो, पढ़ने वाला हो, वैसे बच्चे होना चाहिए जिसके माता पिता नहीं हो। भगवान ना करे ऐसा किसी को मिले, लेकिन यदि ऐसा होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन आपका सहारा है, ऑक्सीजन आपके साथ खड़ा है। चलिए, तो बहुत बड़ी बात जो है सर बोले हैं, यदि आप गिरियक जो है क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो है कन्वेंट स्कूल से जो है बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि पटना जैसा उच्च शिक्षा जो है, बेहतर शिक्षा जो है यहाँ जो है अब आपके गिरियक में मिलेगा। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि वैसे व्यक्ति जो आर्थिक तौर से कमजोर है, आर्थिक तौर पर जो है उनको तंगी झेलना पड़ता है, तो उनके बच्चों को जो है हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। और बहुत ही बड़ी बात जो है सर बोले हैं। और सर, यदि आपसे लोग संपर्क करना चाहें तो कैसे, क्या कुछ बताएंगे आप? बस विद्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। वैसे मेरा नंबर भी नोट करा देते हैं, 9334119986। इस नंबर पर कॉल करेंगे, डायरेक्ट हमसे बात होगी, किसी तरह की क्वायरी होगी हम उसको देंगे जवाब। यदि कोई बच्चे इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, पेरेंट्स जो है करवाना चाहते हैं, तो किस क्लास से एडमिशन, कहाँ तक एडमिशन लेते हैं वो? नर्सरी क्लास से 9 तक लेते हैं।